नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। लोकसभा 2024 के दूसरे चरण का चुनाव लगातार जारी है और ये 88 सीटों पर 13 राज्यों में ये चुनाव हो रहा है, जिसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर आते हैं। यदि हम अभी तक के चुनावी आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 53.09, बिहार में 33.80, उत्तर प्रदेश में 35.73, राजस्थान में 40.39, केरला में 39.26, मध्य प्रदेश में 38.96, महाराष्ट्र में 31.77, असम में 46.31, पश्चिम बंगाल में 47.29 और जम्मू कश्मीर में 42.88। वहीं बात अगर मणिपुर की करें तो वहां पे 54.79, कर्नाटका में 38.23 और त्रिपुरा में 54.37 आंकड़ों पर चुनाव हुए हैं अभी तक में। तो जैसा कि अभी आपने आंकड़े देखे तो पहले के हिसाब से बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता इसमें काफी सुस्त नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी चुनाव को लेकर सुस्ती दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा आदि राज्य की तो वहां की जनता काफी सक्रिय नजर आई। हालांकि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता को रिझाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सुबह से वहां पर लगातार रैली जारी है। चुनावी माहौल काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। पक्ष हो या विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं और हमारी जीवीएन की टीम लगातार चुनाव को कवर करने में लगी हुई है और चुनाव से जुड़े हर अपडेट को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इस वक्त हमारी संवाददाता कुसुम ठाकुर उत्तर प्रदेश के नोएडा में मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं वहां का चुनावी माहौल। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान यूपी में हो रहा। अभी हम है यूपी के गौड़ सिटी में, नोएडा के गौड़ सिटी में है और हम लोग मतदान केंद्र गौड़ इंटरनेशनल स्कूल में अभी यहाँ पहुंचे हुए और यहाँ पर हम अभी देख रहे हैं कि अब तक कितने प्रतिशत वोट हुए हैं। लोगों अभी थोड़े लोग कम है क्योंकि एक तो धूप प्रचंड है, गर्मी भी है और लोगों का अभी थोड़े से कम है। बट इसके बाद हम देखते हैं कि लोग कैसे आ रहे हैं। यहाँ पे काफी लोग अभी अंदर जा चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में कुछ दिग्गज और कद्दावर बीजेपी नेताओं की किस्मत खुलने वाली है और किसके किस्मत में क्या होता है। आइए हम उनसे ही बात करते हैं। अभी हमारी जीबीएन टीम गौड़ सिटी इंटरनेशनल स्कूल के सामने है और ये मतदान केंद्र और यहाँ पे मेरे सामने कुछ मतदाता है और ये अभी अभी वोट डाल कर आए हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि इस वोट में किसको देख रहे हैं आप कि उसकी सत्ता आएगी और क्या बीजेपी का जो नारा है 400 के पार जाने का, क्या सोच रहे हैं आप? बीजेपी का नारा नहीं, ये 400 पार ही होना है। ये तो प्रश्न, इसके लिए कोई प्रश्न नहीं है। हम लोग हिंदुत्व के लिए और देश की विकास के लिए वोट कर रहे हैं और जो अभी विकास हो रहा है ऐसे ही विकास आगे भी होगा। ये हम लोग 100% श्योर है। मोदी जी ही आएंगे और कोई नहीं आ सकता। अभी जैसे मोदी जी की कुछ कंट्रोवर्सी बयान आई हुई थी मंगलसूत्र लेकर, तो क्या लगता है कि इससे कि कुछ वोट उनके कटेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब विपक्ष के कारनामे हैं। वो तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, तरह तरह की बातें हैं। इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये सोचना है हमारे देश का विकास कैसा हो, हमारे हिंदुत्व की रक्षा कैसे हो। मैम आप कुछ बताइएंगे? मैं तो चाहूंगी मोदी जी आए और हमारा देश का जो विकास हुआ है इतनी जल्दी 10 साल में जाने कहां से कहां पहुंच गए हम। तो मुझे लगता है कि उनका आना बहुत जरूरी है और 400 से पार वो कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा है उससे ज्यादा होगा। ओके मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? कि की पहली चॉइस बीजेपी, वी बिलीव इन बीजेपी और वी वोट फॉर बीजेपी एंड आई ट्रूली बिलीव इन मोदी जी's policy. As a youngster, I observe all his policy and I truly believe and I want in future again he will do something for the youngster also. आपको ये लगता है कि अगर दूसरी पारी बीजेपी की होती है तो क्या उम्मीदें रखते हैं कि कुछ और काम होने चाहिए? जो भी काम अभी तक हुए हैं बहुत विकास होगा, बहुत सारा विकास होगा, बहुत सारा होगा। तो क्या क्या आशाएं रखती हैं आप? बहुत सारी, अभी तो इतनी सारी फॉरेन पॉलिसी है एजुकेशन का लेकर, हमारे देश का अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आना है। प्रोजेक्ट आए हैं वो भी हो बहुत सारी जगहों पर, हम नहीं जा पाते हैं तो हम सुनते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइन अप है, तो वो सारे प्रोजेक्ट आए। हमारी देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पाँच नंबर पे है, अब 3 नंबर पे आना है।
ये श्योर है। Economically, we will be stand on the third position in the world. Second, women security. These are minor issues. We are not important, but they are. He is truly working for the women security. तो जैसा जनता ने कहा कि मंगलसूत्र वाली जो बयान है वो बहुत ही माइनर इशू है और यहाँ पे बीजेपी की नोएडा में जो हम देख रहे हैं यहाँ बीजेपी की लहर है और इनकी किस्मत खुलेगी 4 जून को, तब देखते हैं क्या होता है। Thank you, BJP. अभी हम लोग मतदान केंद्र मंथन स्कूल में यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे अभी दोपहर का वक्त हो चुका है, लेकिन लोग अभी भी आ रहे हैं यहाँ पे और मेरे साथ अभी है और आप अभी वोट डाल कर आए। सर प्लीज अपना नाम बताएंगे। मैं संतोष झा हूँ, यहाँ पे जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ भाजपा का। हाँ जी। यहाँ पे मत जो आ रहे हैं ये मोदी जी के काम से आ रहे हैं और राष्ट्र के हित में आ रहे हैं और प्रभु श्री राम जी का इच्छा है जो दोबारा मोदी जी को लाना है। इसी वजह से जो है सो मतदान के ऊपर जो है सो भीड़ आपको दिख रहा है और लोगों में उत्साह भी है कि इस बार तीसरी बार हम लोग प्रधानमंत्री चुन करके जो है सो मोदी जी को पुनः जो है सो प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखा आपने कि जो कार्यकर्ता है बीजेपी के बहुत ही आत्मविश्वासी है, यहाँ पे आत्मविश्वास इनमें है कि इनकी जो दूसरी पारी भी बीजेपी ही की रहेगी। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि अभी 2-3 दिन पहले जो मोदी जी के जो बयान आए थे मंगलसूत्र और सिंदूर को लेकर, तो क्या लगता है कि वोट कुछ कटेंगे उससे? देखिए पूरे देश में मोदी जी जो नारी का सम्मान करते हैं वो कोई विपक्षी का पार्टी नहीं करेगा न कर सकता है। मोदी जी का पहला प्रायोरिटी है नारी शक्ति और आप देखे भी होंगे कि संसद में इन्होंने रिजर्वेशन जो लाया 50% किया। ये हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है और सबसे बड़ा जो है इससे हम और आगे बढ़ाएंगे और नारी शक्ति हमारे लिए सबसे बड़ा जो है सो प्राथमिकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए मोदी जी का जो चेहरा है वो सबसे बड़ा, मोदी जी के चेहरे पे ही वोट डाले जा रहे हैं। देखिए मोदी जी हमारे राष्ट्र के नेता हैं और हमारे देश का भी नेता है और माने तो हमारा विश्व का नेता है, तो हम क्यों ना उनको सपोर्ट करें। और हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारा देश चल रहा है 10 साल पहले क्या था और आज हम लोग कहाँ पे हैं, ये सबसे बड़ा हम लोग में बहुत बड़ा उपलब्धि है। दूसरी पारी अगर आती है तो आप पार्टी क्या संकल्प लेगी कि क्या क्या विकास होने चाहिए जनता के लिए या क्या और सारी चीजें होनी चाहिए, खासकर युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगी, और जो प्रॉवर्टी लाइन के नीचे है उनके लिए क्या सोच रखा है आप लोगों ने? देखिए हमारी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को अभी तक राशन दिए हैं जो पुराने सरकार सोचने से बाहर है। कोविड जैसे पैंडेमिक आया उसमें हमारे सरकार ने कैसे काम किया ये भी आप देख लिए होंगे। और रही बात युवा जोश ऐसा है हमारे देश में, युवाओं के लिए रोजगार का अवसर जो है मेकिंग इंडिया जो बनाया जा रहा है उसका रीजन यही है कि हमारा देश में रोजगार बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। इस बार जो हमारे संकल्प हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा हमारा संकल्प है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम लोग जो है विकास करेंगे और देश ऑलरेडी प्रगति पे चल रहा है। सर विकास की तो बात हम सुनते आ रहे हैं आपके कार्यकाल में, लेकिन अभी भी अगर सच्चाई हकीकत देखी जाए, जमीनी स्तर पर देखा जाए तो प्रॉवर्टी लाइन के नीचे लोग अभी भी बहुत ज्यादा जो बुनियादी सुविधाएं हैं स्कूलों में, विद्यालयों में, जो इंटीरियर इलाके में आप चले जाए वहां पे वो चीज नहीं है और रोजगार की तो समस्या है। सर देखिए रोजगार की समस्या 142 करोड़ जनसंख्या और इतने जनसंख्या होने के बावजूद भी अगर देश में रोजगार, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है, रोजगार इतने सारे हैं, भरे पड़े हैं रोजगार और लोग कर भी रहे हैं और लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक मिडिल क्लास के लिए क्या परिकल्पना है आपके पास? देखिए मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत ये है कि मिडिल क्लास रोजगार के साथ साथ बहुत सारे रोजगार दिए हैं मोदी जी ने और अच्छे काम ये है कि आईटी सेक्टर में उनको पहले 5 लाख का तक टैक्स रिबेट था, अब वो 7 लाख तक का जो है सो इनकम में आपको पूरी छूट है, कोई तरह का टैक्स नहीं कट रहा है। ये सबसे बड़ा टैक्स की आपने बात की, टैक्स तो वही देने के उनकी उस कैटेगरी में आते हैं जो कुछ एक लिमिट आय उसकी होती है, लेकिन अगर मान लीजिए उसके नीचे भी जिनकी आय है, मैंने कहा कि जो एक गरीब तबका है जो हमारे देश की सबसे ज्यादा आबादी है उस परसेंटेज की हम ज्यादा कह सकते हैं, तो उसके लिए क्या सोच रही है हमारी सरकार जिसको वोट डालकर वापस लाया जाए? सर जनता आखिर उनको क्या ऐसा वो देंगे कि वो हमारे मोदी जी के साथ है, बस जनता हमारे मोदी जी के साथ है। मोदी जी राष्ट्र के लिए समर्पित है
और योगी जी क्षेत्र के लिए अपने जो है सो प्रदेश के लिए समर्पित। आज दूसरे फेज के मतदान में जीबीएन टीम नोएडा में थी और हम लोगों ने आपको दिखाया कि जो मतदाता है अलग अलग सबने अपने विचार रखे, अपने मत रखे, किसी ने पक्ष विपक्ष में बात कही, लेकिन इन सभी के जो किस्मत का ताला है वो ईवीएम मशीन में बंद होगा आज और इनकी किस्मत खुलेगी 4 जून को। देखना होगा कि सत्ता में आखिर किसकी पारी होगी। मैं कैमरामैन दानिश शेख के साथ कुसुम ठाकुर। तो अभी हमने बात की अपनी संवाददाता कुसुम ठाकुर से। चलिए अब बढ़ते हैं आतिफा शेख की तरफ और जानते हैं कि वहां का चुनावी माहौल क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मतदान केंद्र में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। शायद हो सकता है कि वेदर की वजह से, इतनी धूप की वजह से लोग यहाँ पे नहीं आ पाए, शायद हो सके शाम तक लोग यहाँ पे जुटे। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे चले पूछते हैं कि अभी जो उन्होंने वोट करके आया किस आधार पे करके आया। मैम, सबसे पहले मुझे, आपने वोट कर लिया? हाँ, किसको वोट दिया है? वो तो गुप्त होता है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, मतलब कि बीजेपी आए या कांग्रेस आए सत्ता में? बस जो हम तो बीजेपी को ही चाहते हैं, अच्छा, मैम का कहना है कि ये बीजेपी को ही चाहती है। मतलब बीजेपी को किस आधार पे चाहती हैं? क्योंकि उन्होंने अभी तक तो बहुत अच्छा किया है। अच्छा, तो महंगाई की वजह से थोड़ा दिक्कत है, महंगाई तो खैर बहुत है। मतलब कि इनका कहना है कि बहुत अच्छा किया, लेकिन महंगाई पे मोदी जी ने रोक नहीं लगाया। महंगाई बहुत है, महंगाई से मतलब महंगाई की वजह से सब लोग परेशान है। मतलब इनको बहुत महंगाई लग रही है, लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी ने औरत के लिए, लेडीज के लिए, मतलब वुमेन के लिए क्या क्या किया है? ये बहुत कुछ किया है उन्होंने। सिलेंडर वगैरह दिया गरीबों को, सिलेंडर तो दिए, लेकिन उन्होंने तो दाम भी बढ़ा दिए। हाँ, दाम तो बढ़ा दिए। मतलब सिलेंडर देके दाम भी मोदी जी ने बढ़ा दिया। ये चीज मतलब तो बहुत महंगाई बहुत है। बीजेपी के टाइम पे महंगाई बहुत है। सर, आपने जो वोट दिया है किस आधार पर दिया है? कि क्या अच्छा कर सकते हैं इस बार जो भी सत्ता में आए? जो भी सत्ता में अच्छा करेंगे अच्छा रहेगा आगे भी। मतलब आप किसको पसंद करते हैं? ये मतलब होता है कि आप बीजेपी को पसंद कर रहे हैं या कांग्रेस को? बीजेपी को करते हैं। मतलब बीजेपी ऐसा क्या कर दिए जो आपको इतने बीजेपी पसंद आ गए? बस यही है, मोदी जी पसंद है बस। अच्छा, मोदी जी पसंद है, बीजेपी नहीं पसंद है। इनका कहने का मतलब है मोदी जी पसंद है, बीजेपी नहीं पसंद है। ठीक है, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। चलिए इनसे भी बात करते हैं। अभी आपने वोट दे के आया है तो किस आधार पे दिया है? क्या होना चाहिए औरत के लिए, और जो अभी की जनरेशन के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? महंगाई बहुत ज्यादा है, प्लस थोड़ा कुछ स्कूल सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और थोड़ा हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। मतलब मिलके रहते हैं, सब अच्छा लगता है, पहले जैसे लोग रहते थे वैसे ही माहौल होना चाहिए। आप हमारे यहाँ आइए, मैं आपके यहाँ जाऊँ, बस। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मोदी जी के राज्य में थोड़ा हिंदू मुस्लिम हो रहा है? मैं ये नहीं कह रही, ये मोदी के, मैंने नाम नहीं अच्छा, लिया। हाँ ठीक है। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि पहले जैसे मतलब लोग आते थे हर जगह, हर उसमें कुछ ना कुछ तो होता रहता है, तो अपने को सुधारना है ना हिंदू मुस्लिम ना करे, अपने को ठीक रखना। तो आप किसे सत्ता में चाहती हैं? मैंने जिसको वोट दिया है, अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छी नहीं, बात मतलब एक होगा ना कि आप मतलब जो सत्ता में है वो चाहते हैं, जो इस बार आप कुछ नया चेहरा देखना चाहते हैं। चेंज, मतलब आप कुछ उम्मीद करके आई हैं, ये उम्मीद की है कि कुछ चेंज हो, कुछ अच्छा हो, हाँ। देश के लिए भी और मतलब कि आज की जनरेशन के लिए भी। बिल्कुल चेंज चाहती हूँ और होना चाहिए चेंज। मैम, आपका नाम? मेरा नाम शाहीन। मैम का नाम शाहीन है, इसलिए मैम चाहती है एक यहाँ पे ना, मैम ये चीज बोली है कि ना, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैम का कहना है कि देश में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। इस बार सत्ता में मैम किस नए चेहरे को देखना चाहते हैं। इन्होंने ये भी नहीं बोला है कि बीजेपी या कांग्रेस, बस थोड़ा सही होना चाहिए, बैलेंस लेके चलना चाहिए, है ना। सब अगर नेता जो भी होता है वो एक किसी का नहीं होता, वो सबका होता है ना नेता, तो पर्सनल नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं लोगों के बीच बहुत सारे उत्साह है कि वो इस उम्र में भी वो यहाँ पे आकर वोट कर रहे हैं, और इनसे जानते हैं कि ये किस उम्मीद में आए हैं, किस पर्पज से ये वोट कर रहे हैं, और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। आप वोट कर रही हैं? हाँ जी। किनको वोट दिया है? अच्छा, आप क्या चाहती है? बीजेपी? हम भी जरूर चाहते हैं, और आगे हमारे देश की उन्नति आगे बढ़े, मतलब लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। जो उन्होंने काम किए अभी तक तो बहुत अच्छे काम किए। जैसे कि हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किसी टाइम 2004 या किस में कहा था
कि जो पहला हक है मुसलमानों का, जब मुसलमानों के लिए एक अलग देश बन गया, वहाँ उनका हक हो या ना हो, वहाँ हमें कोई मतलब नहीं। हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का है, और हिंदुओं की मतलब हमारे देश में किसी जाति में, किसी भाषा में, किसी में कोई फर्क नहीं रखा जाता। तो आपकी वोट बीजेपी को दिया है? बीजेपी को मेरी मैंने सारी उम्र बीजेपी को ही दिया। पहले भारतीय जनसंघ को दिया, फिर बीजेपी को, जनता पार्टी को, इनको ही देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे इनमें मेन बात यह है कि ये देश के लिए करते हैं, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं करते। ये नहीं कि अपना खजाना भर दिया। मतलब अभी तो देख रहे हैं कि अभी सत्ता में बीजेपी ही है, हाँ, लेकिन बीजेपी जो किए हैं मतलब 370 जो आया है, फिर ट्रिपल तलाक, मतलब बहुत सारी चीजें किए हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी और क्या अच्छा करे? और कई काम है ऐसे, जैसे एक इनको वो कुछ ऐसे कानून है जो गलत कानून थे, कांग्रेस के टाइम पे आए थे। जैसे वो इन्होंने एक वक्फ बोर्ड का बनाया कि मतलब रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास है सारी जमीन, ज्यादा जमीन मतलब, तो ये हत्याई हुई है। अगर आज इस स्कूल की बिल्डिंग पे वक्फ बोर्ड वाले कहें कि हमारा हक है, तो वो उनकी हो गई। आज के कानून पे ये है, और ये कानून बदलना चाहिए। 2024 का लोकसभा चुनाव इतना इंटरेस्टिंग हो गया है कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि वेदर की वजह से या धूप की वजह से लोग यहाँ पे नहीं जुट पाए, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि सुबह के टाइम में बहुत सारे लोग उत्साह के साथ यहाँ पे मौजूद हुए थे। और अभी हमारे साथ भी लोग मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार गौतम। आपने वोट दे दिया? हाँ, वोट दी। आप अभी जो वोट दिए, आप किस आधार पे दिए कि क्या होना चाहिए? सत्ता में चेंजेस होना चाहिए या सत्ता में जो है वही रहना चाहिए? नहीं, सत्ता में जो है वही रहना चाहिए, क्योंकि का विकास हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो उसी को आगे भी बढ़ना चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ही रहे, बीजेपी बहुत सत्ता में अच्छा काम किए और अच्छा काम करेगी। जी हाँ, जी हाँ। सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ, बीजेपी अच्छा काम किए, नो डाउट, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि और क्या बीजेपी अच्छा करे? बीजेपी रोजगार के लिए लोगों को काम करे और विकास में और ज्यादा काम करे, भाव पर नियंत्रण रखे। जो भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, जो आदमी पहले कम खर्चे में अपना कार्य कर सकता था, वो भी उसको ज्यादा पैसा होने के बाद भी उसका खर्चा नहीं चल रहा है। तो महंगाई पर थोड़ा नियंत्रण रखें और रोजगार पर ध्यान दें। अब हम अपनी तीसरी संवाददाता से बात करेंगे, तनीषा से, और वहां का चुनावी माहौल जानेंगे कि आखिर क्या है वहां का चुनावी माहौल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर जगह से वोटिंग कवर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मतदाताओं के विचार क्या है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के गौर सिटी के मंथन स्कूल में। आइए जानते हैं यहाँ के मतदाताओं के क्या विचार है। तो हेलो मैम। हेलो, आपका नाम क्या है? सुनीता। तो सुनीता जी, जैसे आपने वोट दिया है, तो आपने क्या सोच समझ के वोट दिया है? यार, जैसे कि हम सिटीजन हैं इंडिया के, तो ये हमारा इसमें सोचना कुछ नहीं है। अगर हम इंडिया का पार्ट हैं तो हमें वोट देना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि वोट देना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन आपने कुछ पॉइंट्स ऐसे सोचे होंगे माइंड में कि हाँ, बीजेपी ने ये काम किया जो वो इतने टाइम सत्ता में रहा, क्या आपके हिसाब से बीजेपी को फिर सत्ता में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी कि बीजेपी ही नहीं, हम एज एन इंडिविजुअल अगर सोचें कि हाँ, हमें अपनी प्रोग्रेस करनी है, हमें अपनी चीजें रखनी है, तो हमें बीजेपी को तो जरूर लाना चाहिए। क्योंकि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हमें चीजों का देयर आर लॉट ऑफ काइंड ऑफ डिफरेंस वी हैव सीन सो फार। तो मुझे चाहिए कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कुछ चीजें कि हम मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। हमें खाली ये नहीं समझना है कि हम सिटीजन हैं, हम वोट देके जाए, उसके बाद भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोदी की लहर हर जगह चल रही है, 400 पार के मोदी जी का नारा है, तो क्या आपको लगता है 400 पार ये पूरा हो पाएगा इस बार? उससे ज्यादा ही होगा। तो देखिए किस तरीके का कॉन्फिडेंस है जो है इस वक्त देश के लोगों में। और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि मैम जो है वो यंगस्टर्स है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यंगस्टर्स फ्यूचर होते हैं इंडिया का। तो आपको क्या लगता है आजकल के यंगस्टर्स जिस हिसाब से सोच रहे हैं, क्या मोदी सरकार वैसा कार्यकाल ला पाएगी? बिल्कुल ला पाएगी। और मैं तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि मोदी जी की सरकार आने के बाद आप देखिए ना, कितने अवार्ड्स मिलते थे, कितने पहले एक प्रधानमंत्री जी से कहाँ मिलना इतना इजी हो पाता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद हमारे साथ चलना, क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम भी चले? मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा की गौर सिटी में, और यहाँ देख सकते हैं कि मतदाता बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं और यहाँ पर लाखों संख्या में लोग आ रहे हैं और मतदान दे रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, आपका नाम क्या है इस वक्त? जी, केडी शर्मा। केडी शर्मा जी, आपकी उम्र कितनी होगी सर? लगभग
तो देखिए 70 तो देखिए 78 की उम्र में ये यहाँ आए और मतदान दे रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि मतदान हर एक नागरिक का अधिकार है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने वोट किसे किया और ये सत्ता में किसे देखना चाहते हैं। बताओ किसको? एक्चुअली क्या है, मैं देखना चाहता बीजेपी। अच्छा, सर ने कहा है कि वो बीजेपी को देखना चाहते हैं। तो सर बीजेपी, जैसा कि हम सब जानते हैं, बीजेपी अभी भी सत्ता में, क्या आप बीजेपी के कार्यकाल से खुश रहे हैं? कार्यकाल को मैं राजनीति कर रहा हूँ, जोर से बोलो। राजनीति कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन अब राजनीति अच्छी चल रही है। राजनीति अच्छी चल रही है। सर आप देश को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो आप हाँ। चाहते हैं कि बीजेपी आए सरकार में, तो आप क्या चाहते हैं? धार्मिक पक्ष की बात बोलिए कि जो देश का विकास हो रहा है उस पक्ष में आपने बात बोली। देश का विकास हुआ है। देश का विकास हो रहा है। देश का विकास। देश का विकास। तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ लोग आ रहे हैं और इस उम्र में भी लोग आके मतदान दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है इस वक्त हमारे देश में। थैंक यू बोल दो बच्चा। थैंक यू सर। मैं कैमरामैन दानिश शेख के साथ तनीषा भाटिया।